हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। आज हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। आज हम एक काफ़ी इजी वे में समझेंगे व्हाट इज़ ए यूटिलिटी और उसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल को देखिए। आपके सामने एक लड़का है जिसका नाम है राम। ठीक है, वो क्या करता है, फ्रूट खरीदता है। इसको आप कोई भी फ्रूट मान लो, गावा, अमरूद, कुछ भी मान लो, कोई फ्रूट खरीदता है। किसके लिए? सेटिस्फाई वांट्स, क्योंकि वो काफ़ी भूखा होता है। वो उस फूड को खाकर अपनी भूख को शांत करना चाहता है। जब हम कोई चीज़ को खरीदते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्लियर है? अब आपको मीनिंग पे लेके चलते हैं। देखिए, मीनिंग क्या है? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन वांट्स। जब कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है, कोई सर्विस लेता है, किसके लिए? सेटिस्फाई ऑफ नीड्स, अपनी जो वांट्स है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए कोई चीज़ खरीदता है, उसे ही हम बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू कंज्यूम ए कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन। आपने क्या किया? कप ऑफ टी ली, चाय का कप लिया। क्यों लिया? सेटिस्फैक्शन के लिए। उसको पी के अपनी जो वांट्स, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड्स है, उसको पूरा किया। उसे ही हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल के अलावा आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, मार्शल की। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी होता है वस्तु। जब कंज्यूमर या जब कोई ह्यूमंस वस्तु को पावर में लेकर आता है, यूज़ में लेकर आता है, क्यों लेकर आता है? ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। देखो, इसको हम ना, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है शुरू से ही। इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी दो तरीके से इसको मेजर किया जाता है, कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनरी। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं, आइए। सबसे पहला आपका कार्डिनरी मेजरमेंट। उसके अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं? देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, मीन्स द यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव और नंबरिंग। हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव बेस पे और नंबरिंग बेस पे मेजर कर सकते हैं, ऐसा इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है। इसमें कार्डिनल मेजरमेंट में कैसे? फॉर एग्जांपल 2 3 4 नंबरिंग देकर। फॉर एग्जांपल, केक 2 है, वाटर 1 है, मिल्क 2 है, टोटल हमारा कितना हुआ? 5। बस हमने इसको नंबरिंग बेस पे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑर्डिनरी मेजरमेंट। इसमें हम कैसे यूटिलिटी को मेजर करते हैं? देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या बताता है कि द यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी और नंबरिंग। हम इसमें नंबर के बेस पे और क्वांटिटी के बेस पे मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को। तो सर कैसे कर सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट बोलता है हम इसको मेजर कर सकते हैं रैंकिंग देकर। सर रैंकिंग कैसे? हाई, लो, हम ऐसे यूटिलिटी को मेजर करते हैं इसमें। तो सिर्फ सिंपल चीज़ है, कार्डिनरी मेजरमेंट बोलती है कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे नंबर की फॉर्म में, तो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बोलती है कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे रैंकिंग की फॉर्म में। क्लियर है? तो आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों क्या होते हैं? देखिए, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, आगे इसके 3 पॉइंट और होते हैं, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल से कुछ पता चल रहा है? टोटल सबका इकट्ठा, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट इज कॉल्ड ए टोटल यूटिलिटी। जब हम सारी यूनिट को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, कंजप्शन होता है, हमने इसको खरीदा, एक साथ इकट्ठा किया, उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और इसकी एक और लाइन है, टोटल यूटिलिटी जब आपकी इंक्रीज होगी ना, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी, ये याद रखना। फिर उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होती है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी होती है व्हेन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड ए मार्जिनल यूटिलिटी। सर समझ नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से बताते हैं। अभी तक याद रखो कि मार्जिनल यूटिलिटी होता है जब हम अपनी कंजप्शन में कोई और आइटम्स को ऐड कर लेते हैं, कुछ और नया ऐड कर लेते हैं, जो उससे हमारी यूटिलिटी पे, हमारी सेटिस्फैक्शन पे चेंजेस पड़ता है, उसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल समझिए, हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जहाँ फिर मार्जिन यूटिलिटी को मेजर करेंगे टोटल यूटिलिटी सेकंड माइनस टोटल यूटिलिटी 1। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में आपने ब्रेड 15 यूनिट की थी, सेकंड में आपकी जो एग था वो 25 यूनिट का था। आपकी जो सेटिस्फैक्शन बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 10। सेकंड 25 में से 15 माइनस करेंगे, 10 यूनिट आपकी सेटिस्फैक्शन क्या हुई? बढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा रिलेशन बिटवीन
टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी, देखो इसको बिल्कुल आराम से समझना, काफ़ी इजी है। इसको समझाने के बाद आपको मैं एक प्रैक्टिकल कोचिंग भी करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो याद रखो, जब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी तब आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। दूसरी ओर जब आपकी मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होगी, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर थर्ड, आपकी जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव पॉइंट में जाएगी, नेगेटिव मीन्स माइनस में जाएगी, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज होगी। क्लियर है, ये इसका रिलेशन है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिन यूटिलिटी का। एग्जाम्पल देखिए, देखिए एक तरफ आपको दे दी है सारी, ठीक है, क्वांटिटी दे दी हुई है, फिर दे दिया टोटल यूटिलिटी, फिर हमने निकाली है मार्जिन यूटिलिटी। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, इसका सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चेंज इन टोटल यूटिलिटी या चेंज इन क्वांटिटी। अगर ये नहीं करना तो इससे ईजी है आपका, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी 1, हम ऐसे ही मार्जिन यूटिलिटी को निकालेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले जीरो का जीरो है तो जीरो ही रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, दूसरी टर्म में से पहली वाली को माइनस करेंगे, हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी निकल कर आई वो कितनी है, 20। फिर हमने थर्ड से सेकंड माइनस की, हमारी 15 हो गई, 45 को 35 से माइनस किया 10 होगी, 50 को 45 से माइनस किया 5 होगी, 50 को 50 से माइनस 45 को 50 से माइनस किया -5 हो गई, 35 से 45 माइनस किया -10 होगी। अगर आप देख रहे हो हमारी मार्जिन यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें एक पॉइंट निकलता है कि जब हमें कुछ ज़्यादा भूख लगती है हम उस चीज़ को खाते हैं, जैसे जैसे हमारी भूख कम होती है हमारी सेटिस्फैक्शन क्या होती है, कम होती जाती है। आप देख रहे हो ना, पहले 20 थी, 15, 10, 5, 0, फिर माइनस पे गई। अभी जहाँ पर हमें कोई भूख नहीं लग रही, हमारी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो चुकी है। आपने ऐसे समझना है। अभी देखो मैंने आपको जो 3 स्टेटमेंट बताई थी, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, वो आपको बताऊंगा। हमारी ये जो जीरो तक है ना, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव समझते हैं ना जिसके साथ प्लस होता है, पॉजिटिव में जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब मान लो आपकी मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पर जीरो आ गई तो क्या होगा, इट मीन्स हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। फिर उसके बाद है जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होगी, मीन्स नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव मीन्स साइन लगे ना, डिक्रीज हो रही है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी आपको समझ आ गया। तो ये था आज का काफ़ी इजी टॉपिक। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।